हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं इसमें आपके साथ डेली प्री मार्केट और वीकली एनालिसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती हैं। तो एक छोटा सा आइडिया आपको मिलता है, और वो सब करने के लिए आपको मेरा फॉर्मेट पता है। मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ, डेटा के बाद ग्लोबल क्यूज देखता हूँ, देन उसके बाद चार्ट देखता हूँ, और फिर उसके बाद हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या रह सकता है, वो सब मैं अपडेट आपके साथ करता हूं। और आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो प्री मार्केट में वीडियोस मैं बनाता हूँ वो सिर्फ आज के प्रेजेंट टाइम पे अभी तक के डेटा के हिसाब से होता है। क्या होता है, कभी कभी लाइव मार्केट में चीजें चेंज हो जाती है, वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ अलग बन जाता है, कोई न्यूज अलग आ जाती है। तो उस टाइम पे लाइव मार्केट में जो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अपडेट अपना टेलीग्राम चैनल पे अलग से देता रहता हूँ। ओके, तो आप जो है कि प्रॉपरली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। तीसरे नंबर पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। टेलीग्राम तो कंपलसरी है ज्वाइन। इससे फायदा ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ अच्छी चीजें शेयर करता रहता हूं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अभी मैं थोड़ी टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दूसरी चीज, प्री मार्केट यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें जो कल अपडेट होने वाली होगी या फिर कोई चेंज अगर होगा तो वो सब मैं यहीं पे आपके सामने शेयर करता हूं। तो आप जाकर के इस पे जरूर ज्वाइन रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर आईडी में क्या होता है, मैं कभी कभी अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके, नॉलेज आपको मिल सके। ओके, यहाँ पे मैंने जस्ट कोई चार्ट शेयर किया था, ये कोई एक पैटर्न है यहाँ पे, जस्ट उसके बाद आई थिंक 30-40 पॉइंट मार्केट गिर गया था। सो पॉइंट है कि आपको वहाँ पे चीजें नॉलेज के लिए काफी वहाँ पे नॉलेज रहेगा, तो आप जाकर के इसको ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करिए। चलिए, तो अब मैं आपको सबसे पहले देखता हूँ आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया और क्या कैसा हमारा मार्केट रहा, देन उसके बाद हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो था ट्रेड, सबसे पहले आपका मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मैं निफ्टी के कैश लेवल की बात करूंगा, और यहीं पे 920। एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि मार्केट गिर रहा है। ओके, आप लोगों को लगता है कि मार्केट गिर रहा है, और जब आपको लगता है मार्केट गिर रहा है तो आप क्या करते हो, आप सेलिंग चालू कर देते हो। आपको लगता है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, ये मार्केट कल यहाँ परसों यहाँ पे क्लोज हुआ था, मतलब कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे गया, तो आपको लगेगा ये नीचे जा रहा है और ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे ही चला जाएगा। आप लोग गलती कर देते हो, वहां पे ट्रैप हो जाते हो। ओके, तो मैंने क्लियर कट 9:20 यानी 9:20 पे ही आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। यहाँ पे आप मेरा पहला वाला मैसेज दे सकते हैं, डू नॉट शॉर्ट फ्रेश, लेट्स इट कम अप देन विल से व्हाट टू डू। यहाँ पे तुरंत 9:20 का मैसेज देखिए, आपको शॉर्ट नहीं करना है, आप सीधी सीधे देख सकते हो। वहीं पे जैसे ही मार्केट ये नीचे गया और उसके बाद 9:20 की ये 9:15 की कैंडल है, 9:20 पे क्लोज होते हैं, उसके बाद से मार्केट तुरंत जो है कि ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में ट्रैप होने से पहले तो मैंने बचा लिया। ओके, अब शॉर्ट में ट्रैप होने से आप पहले बच गए, उसके बाद सीधा ट्रैप इज अप, निफ्टी की पे ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रैप से आपको बचा लिया। प्लस दूसरी चीज क्या है, मेरे जो कुछ क्लाइंट है तो उनको मुझे अलग से सर्विस देनी पड़ती है, तो मैंने वहां पे उनको कॉल दिया 10 बज के, आई थिंक वो कॉल पुराना था, मुझे देखना पड़ेगा, 9:46 हाँ 9:47 मैंने कॉल दिया था अपने स्टूडेंट, अपने क्लाइंट्स को, जो मेरी ब्रांच के क्लाइंट है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने वहाँ पे कॉल बाई करने का दिया, और वहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी, चूंकि वो क्लाइंट है तो हमें उनको थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा सर्विस देनी पड़ती है। आपके साथ भी मैंने नाइंसाफी नहीं करी, आपको भी मैंने किया, एकदम बताया। और वहाँ पे देखिए कि एकदम बॉटम पे मना किया, मैंने आपको अपडेट दिया। देन उसके बाद फिर आपके साथ एक ट्विटर पे मैंने अच्छा सा चार्ट शेयर किया, उसके बाद मार्केट गिरा, देन उसके बाद आपको मैंने कॉल दिया, चूंकि जो आप अगर मेरे स्टॉकियन हो, आप मुझे फॉलो करो तो आपको भी कुछ कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नाउ बैंक निफ्टी पुट कैन बी शॉर्ट, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी पुट शॉर्ट करने का दिया। अब बैंक निफ्टी को पुट शॉर्ट करने का इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि मार्केट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अगर हम बाई ऑप्शन बाई में रहेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ओके, मार्केट लगता है ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कॉल को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉल बाई करेंगे तो ऑप्शन में प्रीमियम का डीके हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम पुट्स को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पुट शॉर्ट करने पे हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पुट का प्रीमियम गिरता है और हमने शॉर्ट किया तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ अपडेट करी 12:53 पे, जब मार्केट नीचे आया था 12:53, आई थिंक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली कैंडल है आपकी, यहाँ पे मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी कि बैंक निफ्टी में अब आप पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, और आप वहां से देख सकते हैं पुट को शॉर्ट करने के बाद आपका मार्केट जो है सीधे सीधे, अगर मैं देखूं यहाँ पे एक नॉर्मल, तो स्टॉप लॉस यही आपका बना था, और आपका सीधे सीधे 1:4, ओके,
यानी 240 पॉइंट से भी ज्यादा का ऊपर मार्केट चला गया था, यानी बैंक निफ्टी 240 पॉइंट से भी ज्यादा चली गई थी। यहाँ पे आपने अगर कॉल बाई किया होगा तो वहाँ पे बेनिफिट तो मिला ही होगा, लेकिन पुट शॉर्ट किया होगा तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि ये 240 पॉइंट की मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं होती है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको 150 पॉइंट्स, फिर 200 पॉइंट्स, देन मैंने आपको बुक प्रॉफिट का करवा दिया। तो ये क्या होता है कि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे और डेली बेसिस पे मैं शेयर करता रहता हूँ। पुराने आप जाकर के मैसेज चेक कर सकते हैं, ये सब टोटल मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा सके अपने नॉलेज के लिए भी, और आप अगर कुछ ट्रेड करेंगे तो उसके पॉजिटिव आउटकम लिए। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आप अगर मुझसे स्पेशली कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी नई बैच चालू हो रही है 20 जनवरी को। आप ये वीडियो देख करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये मार्केट कुछ इस तरीके से रहा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ लर्निंग क्या थी हमारी। ओके, मैंने तो बता दिया भाई ट्रेड करवाया आज, लेकिन लर्निंग क्या थी, लर्निंग आपको क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शुरू में मार्केट कैसे ओपन हुआ था। और आपको पता है मैं डेटा पे सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ। तो मार्केट आपका, पहली बात तो इसका 60 मिनट का चार्ट देखो। ओके, 60 मिनट के चार्ट को देखो कि मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। यहाँ पे आप देखिए, ये आज की कैंडल है। यहाँ पे कहाँ गया, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 60 मिनट में 3 जनवरी ये रही। ओके, तो ये आज की कैंडल है। ओके, अब यहाँ पे आज की कैंडल के बाद अगर मैं देखूं, यहाँ पे आप सीधे सीधे कॉमन जरा से एक आइडिया लगाओ कि मार्केट कैसा आपका चल रहा है। ओके, आपका मार्केट कैसा चला, इसमें देखो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करूंगा। ओके, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अब देखिए मार्केट आपका गिरा था सडनली, देन उसके बाद ऊपर गया। ओके, एंड देन उसके बाद नीचे गया, एंड देन उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप अगर देखोगे तो इसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी कहा जाता है। ओके, तो पॉइंट है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, या फिर इसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल भी बोलते हैं कुछ लोग। एक्सटेंडेड वी रिवर्सल, इसका भी नाम है वी रिवर्सल, एक्सटेंडेड वी रिवर्सल। ओके, तो इसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको कंफर्मेशन कैसे होगा, कंफर्मेशन इस तरीके से होगा, यहाँ पे समझो पॉइंट। कंफर्मेशन आपका मिलेगा, भाई मार्केट गिर रहा था। ओके, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको फैमिलियर करूं, यहाँ पे मार्केट आपका गिर रहा था। ओके, ये 60 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। 60 मिनट का चार्ट आपका ओवरऑल मूवमेंट देता है 3-4 दिन के लिए। मार्केट गिरा, देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, देन उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया। अब सेलिंग प्रेशर आया तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि सेलिंग प्रेशर लाता कौन है। सेलिंग प्रेशर लाता है सेलर्स, यानी बेयर्स, जो बेयर्स होते हैं वो लोग लाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेयर्स नीचे धक्का दिए, लेकिन क्या हुआ, वहां पे बुल्स ज्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने अपना खींच करके ऊपर लेके गए। तो एक बात याद रखो, सीधे सीधे ये देखो, जो जिस रेंज को क्रॉस करवा देगा, जो जिस रेंज को क्रॉस करवा देगा, रेंज मतलब क्या, जैसे ऊपर गई नीचे आ गई तो ये शॉर्ट सेलर्स की रेंज है, यानी बेयर्स यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। नीचे गई और ऊपर चली गई तो यहाँ पे बुल्स कंट्रोल करेंगे, यानी सपोर्ट क्या बन गया, बुल्स और सपोर्ट। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब भी किसी की रेंज टूट जाएगी, जैसे अगर ऊपर गई तो यहाँ पे सेलर्स की रेंज टूट गई तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जब भी ऊपर जाने के बाद नीचे गई, फिर से नीचे आ गई, यहाँ पे बुल्स की फिर से रेंज टूट गई तो मार्केट नीचे जाएगा। सो हमें ये देखना है कि किसकी रेंज टूट रही है। इसको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, अगर समझना है आपको, जो लोग नए हैं उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ पे लैंग्वेज में, यूपी में जो कबड्डी होती है ना, तो उसको बोलते हैं पाला। पाला मीन्स की, जैसे आप लोगों को पता होगा, एक बीच में लाइन होती है, जो बोलते कुछ ना कुछ कबड्डी कबड्डी बोलते जाते हैं, जो उनको टच करके फिर इस लाइन को टच कर लेगा वो फिर अगली पार्टी जीत हार जाती है, और जो गया है जिसने पार्टी वो टच कर लिया उसको एक पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही कबड्डी हमारे यहाँ पे होती है। तो इसका मतलब वही है कि कबड्डी वाला फॉर्मूला आप लगा लो, मतलब जाने दो, नीचे आ गया बस। अब ये किसका, ये रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ये रेजिस्टेंस है, बेयर्स का कंट्रोल है, यानी बेयर्स का पाला है, यानी बेयर्स की बाउंड्री है। उसके बाद फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई तो ये बुल्स की बाउंड्री है। अब जिसकी भी बाउंड्री टूटेगी उसकी तरफ गेम खेलना है, सीधी सी बात यहाँ पे समझ लो, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन लॉजिक है, कुछ इसमें नहीं लगाना है। ओके, आप इसको चाहो तो यही नाम दे सकते हो, स्टॉकियाज कबड्डी स्ट्रेटजी, इसको आप ऐसे नाम दे दो, स्टॉकियाज कबड्डी स्ट्रेटजी। मैं इसके ऊपर किसी दिन अच्छे से वीडियो बना दूंगा, अभी मैं आपको इसका सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे ये ट्रेड करना चाहिए। आप इसको अगर चाहो तो नाम दे सकते हो स्टॉकियाज कबड्डी स्ट्रेटजी। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है भाई, जिस सीधी सी बात इसका याद रखो, जिसकी भी रेंज टूटेगी उसकी तरफ हमें गेम खेलना है। जैसे एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, अब अगर ये टूट गया तो इसकी तरफ शॉर्ट सेलर्स में जाना है, और ये टूट गया ऊपर की तरफ तो इसकी बाइंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था सीधे सीधे
नीचे गया था मार्केट, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सेलर्स ने दम लगाया, नीचे आ गए, लेकिन फिर बायर्स उसको ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे बुल्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कौन है? बुल्स स्ट्रॉन्ग है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, फिर से यहाँ पे बेयर्स आए तो बेयर्स ने फिर नीचे ले आए, तो यहाँ से पता चलता है कि बेयर्स भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद अगेन जो है कि प्राइस ऊपर चली गई, तो बुल्स ने यहाँ पे 2 बार अपनी विजय हासिल कर दी। इन्होंने 2 बार इस जो लड़ाई है, फाइट है, उसको विन किया, यानी 2 बार अपनी रेंज की तरफ मार्केट को खींच के लेके आ गए। ओके, आप यूं कह सकते हो। ओके, तो अब ये समझो, अब हमारा कंफर्मेशन क्या हो जाएगा? हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो जब मार्केट बुलिश है तो हमें यहाँ पे बुलिश ही प्ले करना है। जो भी हमें यहाँ पॉजिटिव मिलेगी तो बाई द टिप, और आप या फिर इसको प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे लॉजिक ये था कि भाई मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो हमें बाई करना है। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे अगर मैं देखूं तो 5 मिनट में ये है पहली कैंडल। ओके, ये पहली कैंडल है 5 मिनट में। अब यहाँ पे देखो, आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और फिर उसके बाद नीचे आ गई। तो ये एक तरीके से आप इसको अगर देखना चाहो तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर बन गया, और उसके बाद उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, तो प्राइस नीचे आ गई। लेकिन उसके बाद आप अगर देखोगे तो प्राइस नीचे नहीं गई। जो प्राइस का सपोर्ट का मेन रेंज था, प्राइस इसी जगह से सपोर्ट ले रही थी। उसी जगह पे आने के बाद यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल बनाई। 5 मिनट के कैंडल में आप अगर देखोगे चार्ट, तो बुलिश पियर्सिंग लाइन, इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल पैटर्न। बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल पैटर्न क्या होता है? जब भी एक बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बन जाए और वो उसके हाफ के ऊपर क्लोज हो जाए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको एकदम बेसिक समझाता हूँ ताकि आपको लॉजिक कोई, मैं देखो बहुत ज्यादा चीजों को टफ नहीं करता, एकदम इजी बताता हूँ। तो अब जब एक बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल, इसमें दोनों कैंडल बुलिश और बेयरिश होने चाहिए, कोई दोजी पोजी नहीं चलता, ये बात याद रखिए। तो जब बुलिश कैंडल बन जाती है, उसके ऊपर हाफ के ऊपर क्लोज हो जाए, तो उसको बुलिश पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बुलिश पियर्सिंग लाइन बन गया। ओके, देन उसके बाद हमारा कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 12:53 पे मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया कि अब आपको पुट शॉर्ट करना है। तो सिंपली ये स्टॉप लॉस और यहाँ पे आपका पुट शॉर्ट, और वहां से देख सकते हैं मार्केट आपका कितना ऊपर चला गया। तो पुट, अब जो मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया, तो मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर रखा है कि अगर मैं स्पेशली पुट शॉर्ट बोलूं तो आपको पुट ही शॉर्ट करना है, और अगर मैं बोलूं बाई करना है तो आप चाहो तो कॉल बाई कर सकते हो, चाहो तो पुट शॉर्ट कर सकते हो, चाहो तो फ्यूचर बाई कर सकते हो। ओके, तो वो तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता था कि ऊपर जाकर के फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब या फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैंने पुट शॉर्ट दे दिया था, और हालांकि ऊपर चला गया मार्केट और उसमें आपको बेनिफिट हुआ। तो ये आज के पूरे ट्रेड की साइकोलॉजी थी। ओके, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ निफ्टी को डिस्कस करता हूँ। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी भी खुद इसी तरीके से आपका सीधे सीधे यहाँ पे आज ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आ गई, और आपको यहाँ से मैंने बुल्स बायर्स में ट्रैप होने से बचा, बेयर ट्रैप में सेल होने से बचा, मतलब ट्रैप होने से बचा दिया। एंड देन उसके बाद प्राइस आपकी नीचे गई एंड देन ऊपर गई। तो अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्या मिला है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट पे चले जाते हैं ताकि हम उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ओके, 15 मिनट पे हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब देखिए मार्केट ने आपका कौन सा पैटर्न बनाया, जरा आप इस पैटर्न को ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पूरा नहीं बोल सकते, बट एक टाइप ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो इसका ये मतलब होता है कि जहां भी जिस साइड भी तोड़ेगा आपको उस साइड ट्रेड करना है। बट मैं ऐसे पैटर्न पे भरोसा नहीं करता उतना ज्यादा, मैं अपना थोड़ा डेटा देखता हूं, देन उसके बाद। तो चलिए डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में देखने के लिए ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आ गया। ऑप्शन चेन से मुझे पता चलता है कि पर्टिकुलरली आज के दिन में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कहां पे बना, हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आज के दिन में 18,200 में दोनों तरफ कॉल और पुट में हैवी जो है कि राइटिंग हो रखी है, मतलब दोनों ही तरफ ओआई ऐड हुआ है। ओके, आप देखिए 18,200 के स्ट्राइक है, दोनों ही तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,93,000 आपके कॉल्स में बढ़े हैं और 39 लाख आपके पुट में बढ़े हैं। तो यहाँ पे पुट की साइड ज्यादा बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये है हमें ये सेंटिमेंट दे रहा है कि मार्केट आपका बुलिश हो रहा है। ओके, फिर चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी मैं देखता हूं तो 18,200 है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 18,500 और देन उसके बाद 18,300 अगला वाला। तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 18,500 है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें ध्यान दीजिए, सपोर्ट आपका नजदीक में है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। तो इसका इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ओके, बट हमें कल देखना है
दो स्ट्राइक प्राइस को और उनके कॉल पुट को देखना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कल मार्केट खुलता है फ्लैट, लेट से फ्लैट, तो अगर 18,200 पे कॉल पुट दोनों बढ़े और 18,300 पे कॉल बढ़े और 18,100 पे पुट बढ़े, दोनों साइड अगर ये सब एडिशन हो जाए तो आप ये समझो कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देगा। ये बात आप एकदम याद रखो। 18,200 का पुट वाई बढ़े, कॉल वाई बढ़े, दोनों 18,300 का कॉल वाई बढ़ जाए और 18,100 का पुट का वाई बढ़ जाए, अगर ये तीनों लोग बढ़ जाएं इनके कॉल पुट, तो आप ये समझो कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा और साइडवेज रहेगा। अब कल अगर मार्केट थोड़ा सा भी फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करता है और वहां पे 18,200 का कॉल का वाई अगर गिरेगा, 18,200 का कॉल का वाई अगर गिरेगा, तो हमें यह समझना है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ठीक उसी का उल्टा, अगर मार्केट फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा नीचे जाने लगा और 18,200 के पुट का वाई गिरा, तो हमें यह समझना है कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। पहली बात, तीनों का बढ़ रहा है कि नहीं उसको ध्यान देना है 3 स्ट्राइक में, और उसके बाद फिर देखना है 18,200 का कॉल बढ़ रहा है कि पुट बढ़ रहा है, या फिर कॉल घट रहा है कि पुट घट रहा है। तो जो घटेगा उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है। क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट करके रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो 18,200 का ही सपोर्ट लिख रहा है और 18,500 का रेजिस्टेंस, 300 पॉइंट की मुझे रेंज दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। फ्यूचर का अगर मैं डेटा देखूं तो आई थिंक आपका आज अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, स्टॉकेज का डेटा तो नहीं अपडेट हुआ होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेता हूं ताकि कुछ हमें पता चल जाए। फ्यूचर वाई इसमें नहीं, कल तक नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वाई एडिशन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे बिल्टअप हुआ है। ओके, और आज का अगर मैं डेटा देखूं तो आज के टाइम पे फ्यूचर्स में क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। कल का ओपन इंटरेस्ट था 1,17,00,000, आज का ओपन इंटरेस्ट 1,25,00,000। अब 1,25,00,000 यानी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ओके, तीन का ही है। नहीं, एक मिनट, ये मुझे किस टाइम का दिख रहा है? डेट, हाँ ओके, 2 जनवरी नीचे। ओके, तो चूंकि मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज करता, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन के लिए इसको यूज करता हूँ, बाकी मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। सो आपका यहाँ पे देखिए कल का जो फ्यूचर का ओवाई था, कल का फ्यूचर ओवाई 1.17 CR था, आज का जो ओवाई आपका बता रहा है 1.25 CR बता रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 25 में से अगर मैं 17 माइनस करूँ तो 5 उधर का और 3 इधर का, तो 8 आपका समथिंग जैसे यहाँ पे ओवाई एडिशन हुआ है। तो कॉल ओपन इंटरेस्ट में ओआई ऐड हुआ है और प्राइस आपके ऊपर गई है, तो इससे हमें सेंटीमेंट क्या पता चलता है? नहीं, ओआई इसको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। 2 जनवरी की क्लोजिंग है, थोड़ा स्लाइटली आई थिंक मैं इसको बोलूंगा पॉइंट्स में अगर मैं दिखाऊं तो इसको, अच्छा ये पॉइंट्स में नहीं आएगा, मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे होगा, देख लेते हैं, एक मिनट। नहीं, 35 पॉइंट। ओके, निफ्टी जो है आपका 35 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, तो 35 पॉइंट्स आपका बहुत ही नॉर्मल है। और आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा भी आ चुका है, FIS ने टोटल बेस पे सेलिंग करी है, तो 35 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया है। फ्यूचर्स का डेटा, फ्यूचर्स क्या बता रहा है? हमारा 35 पॉइंट्स ऊपर गया है, और फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर गया है और आपका जो ओवाई है वो बढ़ा है, तो हम इससे इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा। फ्यूचर के ओवाई से इंटरप्रिटेशन बुलिश, ऑप्शन चेन में हमने देखा कि बुलिश मार्केट का सेंटीमेंट पता चल रहा है, बट हमें चार्ट पे फोकस करना है, ये बात याद रखो। क्यों? क्योंकि दोनों साइड वाई एडिशन हुआ है, दैट मीन्स मार्केट आपका साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो कल का मैं व्यू निकालता हूं, व्यू रहेगा मेरा वॉलेटाइल। क्या रहेगा? मेरा व्यू रहेगा वॉलेटाइल, तो मैं चार्ट के हिसाब से प्ले करूंगा। अब ये मैं अपने विवेक के अनुसार बता रहा हूँ, कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है, तो आपको ये मैं बता दूं, कल का जो हमारा सेंटीमेंट रहेगा वो मार्केट में साइडवेज का सेंटीमेंट रहेगा। ओके, और अब हम चलते हैं, देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका डेटा है 15 मिनट का, ये मैं कैश का लेवल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो बायर्स हैं उनमें पैनिक आ जाएगा और वो लोग अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी। और इस चीज को देख करके जो शॉर्ट सेलर्स है वो लोग टूट पड़ेंगे और शॉर्ट सेलिंग चालू कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सेलिंग प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसकी वजह से मार्केट आपका नीचे आने की संभावना रहेगी। तो रेंज क्या है? रेंज है आपकी ये वाली। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ पॉइंट, जो हमारा फाइनल रेंज होगी वो होगी 18,615। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 18,16 ओके 179। तो इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 170,
ओके 170 18170 यानी 18,170। अगर इसके नीचे आपका मार्केट कल थोड़ा सा घूम घाम के उतनी रेंज नहीं दिखाई देती, बट अगर आए होने को कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कल अगर आपका मार्केट फ्लैट खुले या फिर यहाँ पे आए और इसके नीचे चला जाए और 15 मिनट की या 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाए तो आप सेल कर सकते हो। तो आपका पहला टारगेट होगा ये वाला जो कि है 18,080। ओके, अब चूंकि पुट की साइड वाई इतना ज्यादा बड़ा है तो इतना नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ। अब दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया, ओके थोड़ा सा भी ऊपर गया, तो आपको इस रेंज पे ध्यान देना है। ये रेंज आपका कल आपकी शॉर्ट कवरिंग वाली रेंज हो जाएगी, यानी जो कि आपकी है 18,250। सो 18,250। अगर मार्केट 18,250 के ऊपर गया, 18,250 के ऊपर गया और वहां पे होवर करके थोड़ा सा भी होल्ड करेगा, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और मार्केट आपका फिर खींच के लेकर के 18,000 सीधे सीधे 400 और 500 की तरफ चला जाएगा। और आपने देखा ऑप्शन चेन में 500 आपका अगला स्टॉप है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको प्लानिंग में फिर से बता देता हूं, अगर इसके ऊपर मार्केट गया और यहाँ पे सपोर्ट करेगा या फिर होल्ड करेगा तो आपको बाई करना है, और आपका 18,400 का पहला टारगेट और 450 का दूसरा टारगेट। ओके, और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला और इसके बाद यहाँ पे आकर के नीचे गया और यहाँ पे आया इसके नीचे, तो हमें 18,170 के नीचे सेलिंग करनी है। अब बाइंग कहाँ पे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको मतलब बाइंग तो उसके ऊपर आपको करना है, यहाँ पे इसके ऊपर बाइंग करनी है और इसके नीचे सेलिंग करनी है। बाकी का जो सिस्टम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज मुझे ओआई दोनों तरीके से एडिशन दिख रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल रेंज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में पता चलेगा और क्लियर से। तो आप क्या करिए, इसी रेंज को ट्रेड करने का प्लान करिए, बट कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, जैसा कि मैं करता रहा हूं। तो आपको वहां पे अपडेटेड रहना है और उसको ज्वाइन कर लो, उसका नोटिफिकेशन चालू कर लो और अपने दोस्तों को भी भेज दो, तो वहां पे आपको मैं बताता रहूंगा। अब दूसरा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी क्लियर कट जो आपका है वो एक तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रही है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा थोड़ा सा, ओके, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होता है, जब भी इस रेंज टूटती है तो मैं टूटने पे एंट्री नहीं करता। मैं रेंज टूटने के बाद थोड़ा सा वो नीचे आता है, जब उसके बाद वो तोड़ता है ना, तब मैं एंट्री करता हूं, क्योंकि तब मूवमेंट जो मिलती है बड़ी फास्ट मिलती है, शार्प मूवमेंट मिलती है, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कल वेट करूंगा इसके लेवल के टूटने का। मैं आपको चार्ट का पैटर्न बता देता हूं ताकि आप उसको समझ लो अच्छे से। ये है आपका, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगा। 15 मिनट का कैश का लेवल बैंक निफ्टी में यूज कर रहा हूं। कल मार्केट इसके ऊपर जो कि है आपका 43490 यानी 43,490, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, थोड़ा सा जाने दो, देन उसके बाद नीचे आएगा और जब उसका ब्रेकआउट होगा, ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला होगा। टारगेट होगा हमारा 1:3 का, यानी जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा उसका 3 गुना टारगेट हमें लेना है। इसमें आप फ्यूचर्स भी बाई कर सकते हो, पुट को शॉर्ट भी कर सकते हो और चाहो तो कॉल को भी बाई कर सकते हो। ओके, चलिए, ये हो गई पहली प्लानिंग। अब दूसरी प्लानिंग क्या है कि भाई सेलिंग कहां से चालू होगी, तो देखो ये जो आपकी रेंज है ना, ये रेंज आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली रेंज बन जाएगी। ओके, तो अगर मार्केट कल इसके नीचे जाए जो कि है आपका 43190 के अगर नीचे जाएगा, तो हमें सेल तुरंत नहीं करना है, हमें रिवर्सल का वेट करना है, देन उसके बाद सेल करना है। ओके, और तो हमारा पहला वाला टारगेट बन जाएगा 42760 इस तरीके से, अगर बहुत बड़ी मूवमेंट आई तो। अदरवाइज मूवमेंट जो है साइलेंट मूवमेंट, मतलब साइडवेज मूवमेंट रहेगी। आपको पता है वॉलेटाइल, मैंने आपको एक तरीके से प्रेडिक्शन टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे हमें ऊपर इस वाले प्राइस सेशन पे हमें शॉर्ट बाई करना है, इस वाले प्राइस सेशन पे हमें बाई करना है, एंड इस वाले प्राइस सेशन पे हमें शॉर्ट करना है। उसके बीच में क्या करना है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताता रहूंगा। ओके, तो अभी यही आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है कल के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने डिटेल बता दी है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग अभी चालू हो गई है और आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी प्रोसेस है मैंने इस वीडियो में टोटल बता रखा है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।